का कर्म, दोनों कर्म मिल करके आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। तो जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो खो गया है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, और जो जरूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए, बुद्धि लड़ाइए, उसको प्राप्त कीजिए। और फिर भी यदि प्राप्त नहीं हो रहा है सब सेटिंग करने के बाद भी, तो उसका त्याग कीजिए और उस तरफ से चित्त को हटा लीजिए और जितना है उसी में मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। ऐसा मनुष्य में सबसे बड़ी खासियत यह है कि मनुष्य के पास में जो है उसका ये आनंद नहीं ले पाता है, और जो नहीं है उसको पाने की चिंता करता रहता है। जो मिला है उसका सुख प्राप्त करो। आज मैं जिस कमरे में सोया था, सबसे पहले मैं कमरे की छत और दीवार को देखता हूं जहां भी जाता हूं, और 2-3 दिन में मेरा कमरा बदल जाता है, खिड़कियां बदल जाती, रंग बदल जाता है, दरवाजा बदल, कोई दरवाजे में कुंडी नहीं लगती है तो हम लोग उसी को रात में बनाते रहते हैं। तो मैं हर घर में, हर कमरे में बहुत खुश होता हूं। मैं अपने संतों से कहता हूं बड़ा सुंदर कमरा है, बड़ी अच्छी छत है, ये पंखा बहुत अच्छा लगा हुआ है। उसकी थोड़ा प्रशंसा करता हूं, दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है और फिर मन संतुष्ट हो जाता है और बड़ी आराम से नींद आती है। मन को समझाना ही बहुत बड़ा ज्ञान है, और जो खुद के मन को समझा सकता है वही इस दुनिया में सुख के सागर में गोता लगा सकता है। जो खुद के मन को नहीं समझा सकता है वो हमेशा दुख की दावाग्नि में जलता रहेगा। इसलिए खुद के मन को समझाओ। जैसा कपड़ा आपने पहना है, जो साड़ी है, जो पैंट शर्ट है, कुर्ता पजामा है, बहुत प्रसन्न होइए अपनी साड़ी देखकर, अपना कपड़ा देखकर कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप अपनी चीजों से सेटिस्फाई होइए। 20 साल पुरानी गाड़ी 800, गुजरात में एक भक्त ने मुझसे कहा मेरी गाड़ी में बैठिए आप। 20 साल पुरानी, सीटों का गुदड़ा उखड़ गया था, उसमें छेद हो गए थे जगह जगह। बोला बैठ लो, गाड़ी पवित्र हो जाए। हमने कहा 20 साल तुम पवित्र किए तब नहीं हुई, अब सीटें उखड़ गई तो मुझसे पवित्र कराओ। बोले बैठ लो गुरुदेव। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठकर 60 किलोमीटर यात्रा किया, और मेरी पीछे पीछे गाड़ी आ रही थी। कह रहा था ऐसी प्यारी गाड़ी है गुरुदेव, 20 साल से न कभी बिगड़ी है और न कभी लड़ी है और न कभी खड़ी हुई है, रोज चलाता हूं, और बड़ी प्यारी गाड़ी है, 800 है। इसको गुजरात में लोग फंटी कहते हैं, गाड़ी को फंटी। तो हमने कहा गाड़ी भी अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं। और मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया कि 20 साल पुरानी गाड़ी को कितना केयर करके रखा, कितना संभाल करके रखा। तो मैंने कहा उससे गाड़ी कब बदलोगे? उसने कहा गुरुदेव 2 फैक्ट्री लगाया हूं इसी गाड़ी से चल चल कर, अब 3री फैक्ट्री लगाने के बाद 4थे नंबर पर गाड़ी बदल दूंगा। क्या बात! विकास करो, उन्नति करो, और जो है उसमें प्रसन्न रहा करो। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं। विदुर सहज स्वभाव से आते हैं और कहते हैं कि राजन मेरे लिए क्या आदेश है? अरे विदुर तुम मेरे पास बैठो,
तुम मेरे पास बैठते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ सुनाओ विदुर। विदुर ने कहा, राजन मैं आपके पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो और महाराजा हो। मैं दासी पुत्र हूं, मैं आपके पास में खड़ा हूं। आप बताइए क्या पूछना चाहते हो। विदुर, तुम्हारे शब्दों से हमको शीतलता मिलती है। इस सृष्टि में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्दों से भी दिल ठंडा हो जाता है, जिनकी वाणी से मन शांत हो जाता है, जिनके दर्शन से चिंता भूल जाती है, जिनके पास बैठने से सुख लगता है। कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनके चरण छूने से भी मन मुग्ध हो जाता है और जिनको देख करके मन खुशियों से भर जाता है। और ये आत्माएं बहुत जन्मों जन्मों तपस्या करके तब इस धरती पर आती हैं और सृष्टि के करोड़ों नर नारियों की चिंता, टेंशन, दुख, द्वंद, कष्ट को दूर करने के लिए उनका अवतार होता है और वह सबके दुखों को हर लेती है। ऐसी महान सत्ता, ऐसी महान आत्मा का दर्शन आपको निरंतर हो, जिसके दर्शन से भी आपके दिल में शीतलता आए और आपके घर में मंगल भवन अमंगलहारी वातावरण बने। ऐसी आत्माओं का दर्शन आपको जरूर मिले, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल, गाइए सब गाइए। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं मिलती। जिनका सब कुछ हर लिया गया है उनको रात को नींद नहीं आती, और जिनकी कामुक प्रवृत्ति है उनको रात को नींद नहीं आती, और जिनकी चोरी करने की प्रवृत्ति है उनको भी रात को नींद नहीं आती है। राजन, इन दोषों में से आपका किस दोष से संपर्क हुआ है जिससे आपको नींद नहीं आ रही? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। पांडवों से हमारा विरोध हो गया है। पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह होता है और कौरव ऐसे हैं जैसे बकरियां होती है। मुझे सपने में सभी कौरव मरे हुए दिखाई देते हैं।
और पांडव सिंह की तरह गरजते हुए दिख रहे हैं। राजन, ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम चिंता क्यों करते हो? पांडवों का हिस्सा उनको दे दीजिए। ये कौरवों की बकरियों को बचा लीजिए, अभी देर नहीं हुई है, समय है। राजन सोचिए, विदुर, दुर्योधन का मोह मुझको न्याय नहीं करने देता है। ये मोह बड़ा विचित्र होता है। दुर्योधन के प्रति मोह पांडवों के लिए अन्याय करा रहा है। महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती जा रही है। बाहर से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भीतर से अंधा होना खतरनाक होता है। मोह में अंधा व्यक्ति, लोभ में अंधा व्यक्ति ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मोह की नींद को भी तोड़ो और मोह की नींद से जागो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहते पुण्य उपजय बहुसूला। धृतराष्ट्र दुखी भी बहुत हैं, चिंतित भी बहुत हैं। विदुर कहते हैं कि राजन, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। इस सभा में बैठे हुए लोग भी बहुत लोग चिंता करते हैं। आज उनके लिए भी ये मंत्र सिखाया जा रहा है, ध्यान देना। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। चिंता करने से, संताप करने से, टेंशन में रहने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए बचपन में कितने लोग सुंदर दिखाई देते हैं और जवानी में बंदर जैसे दिखाई देते हैं। रूप बिगड़ता जा रहा है। कितने लोगों ने तो शीशा देखना भी बंद कर दिया। अब वो कहते हैं जब शीशा देखता हूं तो बहुत बदसूरत दिखाई देता हूं। तो नहीं देखोगी तो क्या खूबसूरत हो जाओगे? शीशा तो रोज देखना चाहिए। शीशा की दर्पण क्या बोलते हैं आप? हैं? शीशा, शीशा रोज देखो। लेकिन दिन भर में जब मुंह धो तब शीशा देखो, कपड़े पहनो तब शीशा देखो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर 5-5 मिनट में शीशा देखो। कितने लोग तो हर 5 मिनट में शीशा देखते हैं। उनको संदेह होता कि 5 मिनट में भी कुछ चेंज हो गया हूं क्या। मैंने सुना है किसी शहर में बहुत कथा है, चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। बड़े सुंदर चित्र, उनकी दुकानें लगी थी चित्रों की। हजारों लोगों का मेला जुटा हुआ। सब अपने अपने
पसंद के चित्र खरीद रहे थे, तो एक आदमी चित्र खरीदने गया, तो उसने दुकानदार से कहा कि सब कुछ समझ में तो आता है, चित्र ठीक है, लेकिन ये गंजे आदमी का चित्र तुमने क्यों लगाया है? इसको कौन खरीदेगा? तो दुकानदार ने कहा कि माफ कीजिएगा, ये जो चित्र तुम देख रहे हो गंजे आदमी का, ये चित्र नहीं है, ये तुम्हारे सामने शीशा लगा है, ये तुम्हारा ही फोटो गंजा दिखाई दे रहा। तो बोले मैं ऐसा हो गया हूं? बोले कभी तुमने देखा ही नहीं, तुम कैसे हो? शीशा देखिए और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लग जाए थोड़ा हंसी खुशी भी बढ़ाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की उम्र बढ़ती है तो लोग तनाव में रहते हैं, हंसी खुशी कम हो जाती है। और इसके लिए मैं कहूंगा, माता पिता की हंसी खुशी की चाबी बेटे और बहुओं के हाथ में भी होती है, और बेटे बहुओं की हंसी खुशी की चाबी माता पिता सास ससुर के भी हाथ में होती है। जिनसे जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है उनके हाथ में तुम्हारी खुशियों की चाबी भी रहती है। यदि तुम किसी के पुत्र हो तो ऐसा कार्य करना, ऐसा स्वभाव बनाना कि आपके माता पिता आपके कार्यों को देखकर बहुत गदगद हो जाए, खुश हो जाए, मुस्कुराए कि बेटा बहुत अच्छा है। यदि तुम किसी की बेटी हो, ऐसा स्वभाव बनाओ, इतने योग्य बनो, घर के हर कार्यों को करीने के साथ करो, और सुंदर चरित्र कि माता पिता बैठकर सलाह करें कि बेटी क्या है, बिल्कुल देवी रूप पैदा हुई है, हमारे आंगन की शोभा है, जिस रोज ये ससुराल चली जाएगी हमारे घर की शान खत्म हो जाएगी। ऐसी बेटी बनो, उनको खुश करो। ऐसे माता पिता बनो कि बेटों को भी लगे, बहुओं को लगे कि वाह बड़े अच्छे हमारे सास ससुर हैं। घर की व्यवस्था को भी मन से संभालो और घर के लोगों को थोड़ा क्षमा भी करो। और कभी आपके माता पिता डांट दे, सास ससुर डांट दे, कुछ कह दे, तो मुस्कुरा देना, ये सोचना कि जो डांटने वाला होता है वो सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता है, वही तुमको डांटता है। जिस दिन वो डांटना बंद कर दे तो समझ लेना अब उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कम होने लगा है, इसलिए उसने सब कहना बंद कर दिया है। उसकी डांट को सह लेना। और दूसरों को जो खुश रखने के लिए प्रयास करता है उसकी खुशियां कभी कम नहीं होती, और जो दूसरों को असमंजस देता है वो कभी प्रसन्नता नहीं पाता है। इसलिए परिवार के एक एक सदस्य का ख्याल रखना। संतापाद भ्रश्यते रूपम, विदुर जी कहते हैं कि राजन, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। और चिंतित व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जो चिंतित व्यक्ति होता है वो जब कपड़े पहनता है तो बटन ऊपर नीचे लगा देगा,
अगर उसके बटन लाइन से नहीं लगे हैं तो समझ लेना वो होश हवास में नहीं है। बटन ऊंचे नीचे लगाएगा। और चप्पल भी दाएं पैर का बाएं में पहन लेगा, बाएं का दाएं पहन लेगा, होश में नहीं। और तीसरी पहचान, जहां सब हंस रहे होंगे वहां भी वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, दांत नहीं निकालेगा, सबके मुंह देखेगा और कहेगा जैसे पागल लोग हंस रहे। उसको हंसी भी नहीं आएगी। और उससे उसकी उम्र पूछोगे तो उम्र भी भूल गई, बता नहीं पाएगा मेरी क्या उम्र है। और अपने बेटों के नाम भी उसको भूलने लग जाएंगे। तो समझ लेना कि वो व्यक्ति टेंशन में तादाद से ज्यादा हो चुका है। और भोजन खाने के बाद उससे पूछोगे आज क्या क्या खाया, वो सब आइटम भूल जाए। याद नहीं रहेगा कि आज खीर खाया, क्या खाया। ये सब स्थिति आने लग जाए और घर वालों के भी नाम भूलने लग जाए, रिश्तेदारों के नाम भूलने लग जाए, तो समझ लेना ये आत्मा अब टेंशन में पहुंच चुका है। टेंशन और चिंता सबसे पहले तुम्हारी मेमोरी के ऊपर आघात करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए मैंने भगवान कृष्ण की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि वह कभी चिंता नहीं करते थे और जबकि उनके जीवन में संघर्ष बहुत थे, संघर्ष पर संघर्ष। माता पिता जेल में है, कंस जैसे बलवान राजा से विरोध है मामा जी से, कृष्ण का बचपन है, नंद बाबा की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, गांव में चराना पड़ता है। कंस एक ना एक राक्षस को, कहीं पूतना को, कहीं बकासुर को, कहीं किसी को भेजता रहता है गोकुल में, लेकिन कृष्ण के ओठों पर बांसुरी बज रही है और उनके मुकुट में मोर पंख है। मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है। दूर बादल गरजते हैं, मयूर नाचना शुरू कर देता है। मयूर का पंख मस्ती की सूचना देता है। आज आदमी के होठों पर ना तो बांसुरी है और कृष्ण हंसते बहुत हैं। हंसने से आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता है, इंसुलिन ग्रंथि एक्टिवेट होती है और बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी कभी अपने घर में अकारण हंस लिया करो और पति पत्नी दोनों बैठकर हंस लिया करो। गैर लोगों के साथ में हंसना आसान है, लेकिन अपने लोगों के साथ में हंसना कठिन है। जब अपनों के साथ में आपको ठहाका मारकर हंसी आएगी तो गारंटी के साथ चिंता विदा हो जाएगी। बहुत आनंद आएगा। और हर स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति को थोड़ा हंसाया करे, लेकिन ज्यादातर पत्नियां तो टेंशन का इंजेक्शन देती है।
अपने पति को हंसाओ, हंसाना पड़ता है। मैं जब आश्रम जाता हूं तो अपने गुरु को हंसाता हूं, संचालक साहब को हंसाता हूं, बात बात में हंसा देता हूं। मेरे गुरु बहुत कम हंसते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसी बात घुमा कर कहता हूं कि कभी कभी वो मुंह में कपड़ लगा के हंसते मर्यादा से और उनको अपने हाथों से जब जाता हूं तो कुछ नाश्ता खिलाता हूं। वही मुझसे कहते तुम खा लो, मैंने कहा नहीं आप खाइए। तो वे ले लेते हैं कटोरी में, बड़े मर्यादित हैं, रख लेते, कहते तुम चले जाओ बाद को खा लूंगा, लेकिन हंसाता हूं। और दूसरों को खुश रखने वाला व्यक्ति स्वयं खुशियों में डूबा रहता है। दूसरों को टेंशन देने वाला व्यक्ति कभी चिंता मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अपने पतियों को बहुत खुश रखना, क्योंकि बाहर का बड़ा संघर्ष इनके पास रहता है। घर में आकर के इनकी चिंताएं दूर हो जाएं और इनके चेहरे पर मुस्कान ला दो, उसी का नाम धर्म पत्नी होता है। अभी मैं आपको आत्मज्ञान की भी चर्चा सुनाऊंगा। आत्मा और परमात्मा क्या होता है वो भी बताऊंगा। अपने घर में थोड़े से फूल के पौधे भी लगाइए। सवेरे सवेरे उन पौधों में अपने हाथों से पानी भी डालिए, उन गमलों की घास भी निकालिए, थोड़ा अंगुलियों में मिट्टी को टच होने दीजिए और उन खिले हुए गुलाब के फूलों को खुली आंखों से देखिए। और वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक ज्ञान की बात कहा था, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा था कि देखने के समय केवल देखिए और सुनने के समय सिर्फ सुनिए और खाने के समय सिर्फ खाइए और सोने के समय सिर्फ सोइए और बात करने के समय सिर्फ बात कीजिए और प्रवचन के समय सिर्फ प्रवचन कीजिए। इधर उधर चित्त को विचलित मत कीजिए। गुलाब के फूल के खिले हुए सौंदर्य का आनंद लीजिए और अपने घर में सामान को भी सजा धजा कर रखिए, उल्लुल जुल्लुल मत डालिए। कोई काम ना हो तो अपने घर के सामान की सेटिंग करते रहो, झाड़ते पोंछते रहो। और भोजन बनाओ तो